सर क्या लगता है आपको उस वक्त के केजरीवाल और आज के केजरीवाल उसमें बहुत बदलाव आ गया है। बदलाव आ गया? मैं हमेशा उसको कहता था, जी आचार शुद्ध रखो, विचार शुद्ध रखो, जी जीवन निष्कलंक रखो, जीवन में थोड़ा त्याग करो। जी उस टाइम पर उस पर असर भी होता था। जी 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 शुरू शुरू में कुछ दिन बहुत अच्छा काम किया है। जी 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 ये पैसे के लालच में आ गया है, शराब के, और पैसे के लालच में आने से काम बिगड़ गया। हेलो नमस्कार करता हूं देवी और सज्जनों, मैं हूं शशिकांत पिडवाल और आज मैं आया हूं राड़ेगंज सिद्धि में। राड़ेगंज सिद्धि के नाम बताने का भाई साहब परिचय देने की जरूरत नहीं है। राड़ेगंज सिद्धि एक ऐसा गांव है जिस गांव में रहते हैं श्रीमान अन्ना हजारे जी, और उन्होंने इस गांव का इतिहास ही बदल दिया। उन्होंने ऐसा कुछ किया कि जीवन में आने वाले कई सारे सालों तक इस गांव का नाम है जो अन्ना हजारे के नाम पे जाना जाएगा। तो देवी और सज्जनों, आज मैं आपको मिलाने जा रहा हूं लोकपाल बिल जो है जिन्होंने बनवाया, जिन्होंने सरकार पर इतना प्रेशर किया कि लोकपाल बिल बनाने को मजबूर हो गई। तो देवी और सज्जनों, आज मेरे सामने हैं पद्मश्री पद्मभूषण श्रीमान अन्ना हजारे जी। नमस्कार सर। नमस्कार। अन्ना हजारे सर, मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूं कि आप पहले मिलिट्री में थे? जी जी, तो मिलिट्री से आप यहाँ पे क्यों आए? मैं मिलिट्री में जो गया, हाँ 1962 जी चाइना ने हमारे ऊपर हमला किया था। जी 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 चाइना, जी और हमारे जवान काफ़ी मारे गए। हमारी प्रॉपर्टी की बहुत हानि हो गई। जी और सरकार ने एक फतवा निकाला था, जी युवकों को फौज में जाने के लिए हम अपील करते हैं। जी कोई भी युवक हो, वो फौज में जाना है। जी तो मैंने वो पढ़ा और मैं सोचा कि देश की भलाई के लिए, जी मेरे देश के भलाई के लिए ये अगर काम होता है तो मेरी तैयारी है। बिल्कुल। और वो फतवा के मुताबिक मैं फौज में जाने के लिए तैयार हो गया। जी, मेरा सिलेक्शन हो गया क्या बात है, वाह। 1963। वो क्या बात है। सिलेक्शन होने के बाद मैं फौज में गया। जी फौज में मुझे पता नहीं लेफ्ट राइट क्या होता है। परेड, जी जी, परेड होता सवेरे है। उठना, जी 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 पेटी करना। जी 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 लेकिन आस्ते आस्ते आदत हो गया जी और मुझे बड़ा इसमें इंटरेस्ट आ गया। जी तो मैं फौज में जाने के बाद 1965 जी भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ। जी बिल्कुल। और पाकिस्तान ने हमारे ऊपर हवाई अब हमले किए। मेरे सब साथी शहीद हो गए। मैं जो गाड़ी चला रहा था, जी, उस गाड़ी में 25-30 गोली लग गई। ओ, बॉम्ब, एयर अटैक। एयर अटैक, ओ जी और हवाई हमले से मेरे साथी चले गए। मुझे कुछ नहीं हुआ। गाड़ी में 3 गोलियां लग गई। अच्छा, शीशा में। ओ जी इधर एक टुकड़ा लग गया, अच्छा, कांच का टुकड़ा इधर आया, शीशे का। इधर एक टुकड़ा लग गया। जी ऐसे कई टुकड़े लग गए, जी, लेकिन मैं बच गया। क्या बात है। और 65 की लड़ाई के बाद मैंने जब सोचा कि इतने गोली से मुझे भगवान ने बचाया, जी, तो उसकी कोई इच्छा है, कोई तो इच्छा है। मुझे बचाने के लिए कोई इच्छा है। तो मैंने सोचा कि जब तक मैं जीऊँगा भी, ये मेरा पुनर्जन्म हो गया। बिल्कुल, पहला जन्म खत्म हो गया। खत्म हो गया। इतने गोली लगने के बाद भी मैं बचा है, तो ये पुनर्जन्म है। पुनर्जन्म ईश्वर की इच्छा थी। अभी ये नया जन्म
मेरा गांव, मेरा समाज और मेरे देश की सेवा करना, ये तय किया। जी प्रश्न खड़ा होगा कि शादी करने से कैसे होगा। तो मैंने एक तय किया कि शादी नहीं करना। मेरे देश के लिए, मेरे समाज के लिए नहीं करना शादी। और मैं तय किया बैचलर रहना। बाप रे, आज मेरा उम्र हो गया 88 ईयर। 88, बाप रे, अभी तक बैचलर बोल के इतना भी दाग नहीं, इतना भी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जीवन में जी, इतना साफ जीवन रखा। 100%। इसके कारण भारत सरकार ने मुझे पद्मश्री, पद्म भूषण जी अवार्ड दिया। बिल्कुल, जी जी जी। ये पद्मश्री, पद्म भूषण किसको भी नहीं नहीं मिलता। नहीं 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 नहीं, जो बहुत चारित्र्यशील जी जी, लोग हैं, बिल्कुल 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 जो बिल्कुल, इन्होंने समाज के लिए, समाज के लिए देश के लिए कुछ काम किया किया है, ऐसे लोगों को दे दें। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे ये अवार्ड मिल गए। ऐसे अवार्ड कहीं मिल गए, लेकिन मैं रखे नहीं। जी अमेरिका, दक्षिण कोरिया, कनाडा, 2.25 करोड़ रुपए का अवार्ड मिले, बाप रे, वो भी रखा नहीं। सब पैसा उसका ट्रस्ट बनाया, जी और ट्रस्ट बनाकर अभी उसमें से जो ब्याज आता है जी, उससे 10-10.5 लाख रुपया, अच्छा, वो भी ब्याज का पैसा मैं और जो समाज और देश के लिए कुर्बानी देने वाले हैं, जी अपना जीवन देने वाले हैं, ऐसे लोगों को अवार्ड देना शुरू किया। क्या बात है, वाह, ये मेरा नहीं है, समाज का है। समाज के लिए अर्पण करना। जी तो ये मैं अपने जीवन में जी ये तय किया, जी जी, और आज तक जीवन में कहीं भी दाग नहीं, कोई दाग नहीं है, कोई दाग नहीं। बेदाग जीवन। आप इस युग के आप गांधी जी हो। नहीं, गांधी जी की बराबरी नहीं कर सकते मैं। ये आपका बड़प्पन है। ये आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? इसके प्रेरणा प्रेरणा के लिए पहले तो मेरी माँ, अच्छा, मैं छोटा था जी और ये माँ मेरे ऊपर संस्कार करती थी। जी किसी की चोरी नहीं करना, किसी को बुरा नहीं कहना, हमेशा समाज के लिए अच्छा करना, अगर अच्छा नहीं करना तो बुरा भी नहीं करना, ऐसी सिखाती थी। वाह, और ये मुझे मेरे जीवन पर संस्कार होते गए। आगे चलकर स्वामी विवेकानंद, अच्छा, जी जी स्वामी विवेकानंद के विचार आ गए जीवन में, महात्मा गांधी जी के विचार आ गए जीवन में, और फिर जीवन बदल गया। बदल गया इन विचारों के कारण मैं आज जीवन में उन विचारों पर चलता हूँ। जी जी जी, आज 88 ईयर हो गया, 88, 88 साल, जी जी जी, बहुत बड़ी बात है ये। वही विचार चल रहे हैं। आप 88 के नहीं हो, 18 के हो। 18 साल आपकी उम्र है। अन्ना, आपने समाज में कई सारा कार्य किया है। आपने लोकपाल बिल आया, राइट टू इंफॉर्मेशन। आपको ये प्रेरणा कहाँ से आती है लोकपाल आना चाहिए? जब मैं काम करने लगा हाँ तो दिन ब दिन भ्रष्टाचार बढ़ते गया, जी बढ़ने लगा। जी मुझे थोड़ा बड़ा फील हो गया, ये भ्रष्टाचार बढ़ गया तो मेरे देश के लिए ये कमजोरी होगी, कमजोरी, हानिकारक है ये। हानिकारक जी होगी। जी मुझे इस पर सोचना होगा। जी, क्या बात, तो मैंने फिर इन बातों को सोचा। सूचना का अधिकार, हाँ, सूचना का अधिकार, दफ्तर दिरंगाई, जी। बदली का कानून, बदली का कानून किया आपने, 6 साल कर दिया, अभी अच्छा है। 10 कानून बनाए। 10 कानून बनाए, और ये कानून समाज के भलाई के लिए। भलाई के लिए है। और ये 10 कानून बनने के बाद जी समाज को एक आधार मिला। जी बिल्कुल, एक परिवर्तन हो गया। लेकिन आगे चलते चलते सब मैं आंदोलन करते गया। जी भारत सरकार, जी लोकपाल, लोक आयुक्त, जी केंद्र में लोकपाल, जी
और राज्यों में लोक आयुक्त, लोक आयुक्त, ये कानून बनना जरूरी है जी, कि दिन ब दिन भ्रष्टाचार बढ़ते भ्रष्टाचार, गया, जी जी, बढ़ते जा रहा है। बढ़ते जा रहा है। तो लोकपाल और लोकायुक्त, इसलिए रामलीला मैदान पर हाँ, 18 दिन तक अनशन 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 किया, किया आपने, जी जी रामलीला जी मैदान, जी 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 और पूरा भारत जग गया, जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, पूरे भारत के लोग वहां जी पहुंच जी, गए। वहां पर आ गए। कितना दिन? 18 18 दिन। दिन, जी जी, आपने, रात दिन वो ग्राउंड भरा पड़ा जी था। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, टीवी पर सिर्फ आप ही की फोटो आती थी, जितने लोग मंच पे थे उन्हीं का फोटो आता था। मेरे ख्याल से अरविंद केजरीवाल भी आपके साथ है तब। जी जी, काफी लोग थे। आपको लगता है कि लोकपाल बिल आज भी काम कर रहा है? लोकपाल एक ऐसा कानून है, जी लोगों का जी, पालन करना, पालन करना, ऐसा लोकपाल जी, एक केंद्र के लिए। केंद्र के लिए, केंद्र में लोकपाल आ गया, जी, लेकिन अमल नहीं हो रहा है। अमल नहीं हो रहा है। इसलिए मैंने फिर 2011 से जी, राज्यों में लोक आयुक्त, लोक आयुक्त, जी, केंद्र का जो है उससे हमें इतना फायदा नहीं होगा। नहीं, लेकिन राज्य का होता है, राज्यों, राज्य लोक का, आयुक्त, जी लोक आयुक्त जी, इतना क्रांतिकारक है। बहुत क्रांतिकारी, फिर मैंने महाराष्ट्र में, जी हर राज्यों ने करना था, जी, केंद्र में लोकपाल और राज्यों में लोक लोक आयुक्त, आयुक्त जी करना था, जी, किसी ने किया नहीं। नहीं किया, फिर मैंने महाराष्ट्र में लोक आयुक्त कानून नहीं बना, जी इसलिए मैं सरकार के साथ जी फाइट जी, किया। बहुत बहुत फाइट किया, बहुत फाइट किया आपने, और सरकार के साथ फाइट करने के बाद सरकार ने एक कमेटी बनाई, कमेटी बनाई है, राज्य के लिए चीफ सेक्रेटरी, जी इसके अंडर में 5 सेक्रेटरी, जी, और हमारे 5 लोग, 5 लोग, ऐसे 10 लोगों की कमेटी कमेटी बनाई बनाई, और एक कानून बनाया, कौन बनाया, जी, लोकायुक्त लोक कमेटी। आयुक्त, जी 3.5 साल तक कमेटी की मीटिंगें चल रही, जी, और आखिर सरकार ने विधानसभा में बिल रखा बिल रखा, और पास हो गया। पास हो गए, क्या बात, वेरी नाइस, क्रांतिकारक, क्रांति क्रांति क्रांतिकारक। क्रांति क्रांति क्रांति, ये भारत के इतिहास में 70 सालों में नहीं हुआ जो आपने करके दिखाया, बहुत बड़ी बात है ये, बहुत बड़ी बात है, ये देश कानून के आधार पर जी चला जी, है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कानून सबसे ऊंचा कानून है, सबसे ऊंचा है, जी और देश चलता है वो कानून के आधार पर चलता जी है। जी जी जी। तो उसके लिए अच्छे अच्छे कानून बनाना जरूरी है। मुझे एक बात बताइए, अभी आपने लोकपाल बनाया, लोक आयुक्त बनाया, राइट टू इंफॉर्मेशन, माहितीचा अधिकार, वो आपने किया, अभी आने वाले दिनों में आप क्या सोच रहे हैं, क्या कौन सा बिल आना चाहिए? नहीं, ऐसा मैं सोचता नहीं, जी लेकिन समय की पुकार जब होगी, जी, अभी ये करना जरूरी है, तब मैं फाइट करते हैं। अभी क्या लगता है, अभी अभी किस चीज के लिए फाइट होनी चाहिए? अभी तो उम्र 88 हो गया अरे है। कुछ नहीं, आप 18 हो, 18 साल के हो, आप अभी भी जवान हो, आप एक आवाज देंगे ना अन्ना, एक आवाज के ऊपर आप पूरा देश आपके साथ आ जाएगा। जी, देश की जनता जी हमारे बारे में विश्वास है बिल्कुल विश्वास है आपके ऊपर, कि जी, उसमें दाग नहीं दाग नहीं है, दाग नहीं है, बेदाग जीवन बेदाग, है, जी जी जी, बिल्कुल, और कोई भी बुरा नहीं है, कोई बुरा नहीं, और पूरा जीवन समाज और देश के भलाई के लिए जी 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 अर्पण जी किया। जी, इसके कारण जनता को विश्वास है, विश्वास है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल इसलिए सही। जनता विश्वास करती है। क्या अन्ना, क्या लगता है आपको, किस चीज के ऊपर अभी कानून बनना चाहिए? इसके आगे लड़ाई आपकी किसके ऊपर होनी चाहिए? आखिर समाज के लिए, समाज के लिए, समाज के बुराई का कोई भी काम हो, जी उसके विरोध में आंदोलन करना जरूरी है। जरूरी है, आजादी के बाद प्रजासत्ताक आ गया, जी प्रजा की सत्ता आ गई, जी, वो सत्ता प्रजा की आबादित रहना चाहिए, बिल्कुल, क्या बात, उसमें कोई गड़बड़ नहीं होना। जी, लोग सोचते नहीं है, लो सुन, जी जी, मैं और मेरा इसके तरफ देखते नहीं है। अरे मैं और मेरा नहीं, इसके तरफ, इसके आगे नहीं गया तो क्या करोगे जीवन में? सही बात, लखपति बन गए, करोड़पति बन गए, कुछ नहीं, यही छोड़ के जाना है, सब इधर है। सब इधर रह जाएगा, जो करना है वो हमारे गांव के लिए,
जी समाज के लिए, देश के लिए करना, क्या बात। ये सोच होनी चाहिए। जी जी मैंने वो अपने सोच किया बिल्कुल बिल्कुल। और करके और दिखाया आपने। वो हमेशा करते रहा। करते रहना चाहिए। कभी अपने बारे में, घर के बारे में कभी सोचा कभी नहीं नहीं, कभी नहीं। जी जी भाइयों के बारे में, रिश्तेदारों के बारे में कभी सोचा नहीं। नहीं। क्योंकि मेरे देश के लिए 1857 से 1947 तक 90 साल तक कुर्बानी की ना। जी 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 90 साल बहुत बहुत बड़े हो जाए। हमारे आज़ादी के लिए जी 90 साल तक कुर्बानी की। जिन लोगों ने कुर्बानी की उनका कुछ मैं देना लगता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। हर आदमी है। हर इसलिए आदमी है। इसलिए मैं हमेशा सोचते रहता हूँ, मेरा समाज, जी मेरा देश, जी ये करना है समाज और देश के लिए। अन्ना, अभी जो नई पीढ़ी है, आप उनके लिए क्या संदेश देंगे आप, जो आज के जो नव युवक है। नई पीढ़ी ये हमारा आशा स्थान है। जी युवा शक्ति एक राष्ट्र शक्ति है। राष्ट्र शक्ति। जी इस देश का युवक जाग जाए जी तो कल का देश का, समाज का भविष्य दूर नहीं। दूर नहीं है। देश और समाज को नव युवक ही बना सकता है। जी मैं एक युवक था ना, बिल्कुल। 15 साल का युवक था। जी और 15 साल जब होने के बाद मैंने मेरे जीवन में तय किया कि जब तक जीऊंगा मैं मेरे देश के गांव लिए। की, समाज की, देश की सेवा करूंगा। आज बहुत से युवक पक्ष और पार्टियों में जी सत्ता और पैसे के सत्ता पीछे पैसे। पड़े हैं। जिन्होंने कुर्बानी की हमारे लिए, उनका कुछ कर्तव्य है, जी 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 ये सोचना जरूरी ये है। सोचना जरूरी है। मैंने वो सोचा, बिल्कुल आज बिल्कुल। भी सोच रहा हूँ। 88 की ईयर में आज भी मैं समाज और देश के बारे में सोचता हूँ। आप अगर आज भी एक आवाज अगर देंगे, आप एक आवाज, तो भारत की जितनी भी जनता है वो फिर एक बार आपके पीछे खड़ी रहेगी। अन्ना, क्योंकि मेरा खुद का कुछ स्वार्थ नहीं है। कुछ नहीं स्वार्थ, कुछ नहीं कुछ नहीं। मेरे जीवन में बैंक अकाउंट कहाँ रहता है पता नहीं है। पता नहीं। इतने अवार्ड मिले, जी अमेरिका, दक्षिण कोरिया, कनाडा, इतना करोड़ रुपए के अवार्ड मिले, जी। रखे नहीं है। नहीं नहीं सही बात। सेवा, सेवा। सिर्फ सेवा करना। धन दौलत का नफरत है। इसलिए भगवान से मैं प्रार्थना करते आया, जी भाई भगवान मुझे 4 बातें देना। कौन सी? मुझे धन और दौलत से नफरत दे दे, सत्ता से नफरत दे दे। इसलिए गांव के ग्राम पंचायत के इलेक्शन में मैं कभी खड़ा नहीं हुआ। कभी नहीं कभी नहीं। धन दौलत, दौलत, सत्ता, सत्ता, माया माया और मोह। मोह। गांव में घर है लेकिन भाई के बच्चों का नाम क्या है पता नहीं। आप कितने साल हुए मिले नहीं अभी तक उनको? यहाँ मिलने के लिए मिलते आते हैं? हैं। अच्छा, लेकिन आप नहीं गए वहां पर? अब मैं नहीं गया। कितने साल हो गए आपको? अभी 50 साल हो गया। गए नहीं अभी तक? घर में जाए तो हम आस्था निर्माण होते हैं। जी मेरापन आता है, मेरापन आता है, मोह होता है, मोह मोह नहीं, वो रखना नहीं नहीं है। रखना। अन्ना, जो भी आदमी आपके साथ खड़ा रहा है, जो भी आदमी आपके साथ खड़ा रहा है, तो उसका जीवन बन गया है, उसका लाइफ बन गया है। अरविंद केजरीवाल आपके साथ थे, आज वो मुख्यमंत्री बन गए। अभी नेक्स्ट टाइम जब भी आप कोई ऐसे कोई मतलब कोई अनशन पर बैठेंगे आप, तो मुझे बुलाएगा, मैं आपके साथ आ जाऊंगा। सर, क्या लगता है आपको उस वक्त के केजरीवाल और आज के केजरीवाल? उसमें बहुत बदलाव आ गया है। बदलाव आ गया। मैं हमेशा उसको कहता था, जी आचार शुद्ध रखो, विचार शुद्ध रखो, जी जीवन निष्कलंक रखो, जीवन में थोड़ा त्याग करो। जी ये हमेशा कहता था। उस टाइम पर उस पर असर भी होता था। जी 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 शुरू में कुछ दिन बहुत अच्छा काम किया है। जी 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 ये पैसे के लालच में आ गया है, शराब के, और पैसे के लालच में आने से काम बिगड़ गया। दोनों भी, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, दोनों भी दोनों। लालच में आ गए। अरे पैसे, मैं कभी लालच में कभी आया नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। इसलिए मैं कभी बुराई की तरफ गया नहीं। आपकी अभी भी बात होती है उनसे? नहीं, नहीं अभी नहीं, मैं बात नहीं करता। नहीं करते अभी।
उसका रास्ता गलत हो गया तो क्या बात करना सही है। बात कर अन्ना, आज तक आपने कई सारे अनशन पर बैठे, आप कई सारे लोगों के लिए लड़ाई लड़ी, इससे आपको क्या सीख मिली? कुछ आपको क्या लगता है ये सब करते आना चाहिए, रुक जाना चाहिए, जरूरी है। जरूरी है? तो आपको लगता है कि आपके जैसे कई अन्ना हजारे खड़े होने खड़े चाहिए? होना चाहिए, लेकिन अन्ना हजारे खड़ा, सिर्फ अन्ना हजारे नाम का आदमी खड़ा होकर नहीं होगा। नहीं चलेगा, उसका काम का चारित्र, उसका आचार शुद्ध हो, जी विचार शुद्ध हो, जीवन निष्कलंक हो, जी जीवन में त्याग हो, जी, अपमान पीने की शक्ति हो, शक्ति हो, और सत्य के मार्ग से चलता रहा। चलता रहे। ये गुण जिनमें है जी वो बन जाएगा। बिल्कुल सही। सिर्फ नाम रखकर नहीं नहीं नहीं, नाम नहीं चले। आपका सबसे मुश्किल आंदोलन कौन सा रहा? सबसे तकलीफ हुई आपको जिस आंदोलन से, ऐसा कौन सा आंदोलन रहा आपको? वैसे तो मैंने कई मंत्रियों के विरोध में भी आंदोलन किया। जी बिल्कुल। 6 मंत्री घर चले गए। हाँ जी जी उन्होंने मुझे इतना तकलीफ दिया, मैं कोई डरे उसमें बात नहीं आ गया। जी मैं सत्य के मार्ग से चल रहा था। जी, सत्य, जी मेरे जीवन में सत्य है, परमेश्वर है। परमेश्वरी जी गांधी जी बोलते थे सत्य परमेश्वर है, जी ऐसे मैं मानता था। इसके कारण सत्य का रास्ता कभी छोड़ा कभी नहीं, नहीं छोड़ा। इसलिए मैं सत्य को कभी दूर गया नहीं। आज भी मैं जीवन में सत्य के मार्ग से चल रहा क्या हूँ, बात, इसलिए मुझे कोई बिगाड़ नहीं कोई सकता बिगाड़ है। नहीं सकती। अन्ना, आपके गांव में राड़ेगंज सिद्धि में आपने कई सारा विकास किया है, इसके आगे क्या चाहते हैं आप कि राड़ेगंज सिद्धि में और क्या होना चाहिए? नहीं, आज गांव 3,500 आबादी का गांव है, जी बड़ा खुशहाली में चल रहा है। क्या बात, कभी कहने की जरूरत नहीं पड़ती, जी जी बिल्कुल आदत पड़ गई ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 35 शराब की भट्टी थी, 35। जी जी जी, सब उड़ा दिया आपने। आज 22 साल हो गए, 22 साल। जी क्या बात है, किसी दुकान में बीड़ी सिगरेट खैनी बिक्री के लिए नहीं, बिल्कुल नहीं। दुकान में बिक्री के लिए नहीं है। वाह क्या बात है। ये उनको ये समझ में आ गया ना, जी 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 जी, जीवन में क्या जीवन में करना क्या क्या करना नहीं करना। और क्या चाहते हैं आपके, और क्या विकास होना चाहिए? जी समाज की, देश की जी, भलाई, भलाई होनी चाहिए, खेती का विकास। खेती का विकास हो। जी, खेती से अनाज मिलता अनाज है, मिलता है। खाने जी। के लिए। जी जी तो जिस गांव में 45 एकड़ जमीन में, सिर्फ 45 एकड़ जमीन में उपज नहीं मिलती थी, जी, आज 1200 एकड़ में जमीन का उपज बढ़ गया है। क्या बात है, बारिश का बूंद न बूंद को रोका। क्या बात है। देखा वो बारिश, पानी जो आ रहा था आपने रोका उसको। ज्यादा बारिश नहीं गिरती, जी जी जी, लेकिन अकाल पीड़ित गांव होने के अकाल, कारण जी जे कोई 40-42 जी। इंच बारिश गिरती, उसको रोका ऊपर से। जी 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 ऊपर से नाला बांध, जी जी चेक डैम, गैबन डैम, सब स्टेज बाय स्टेज जी 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 सो रोका। और ये पानी रिचार्ज होगा। जी, रिचार्ज होने के बाद जमीन का अंडरग्राउंड वाटर टेबल बढ़ गया। जी जी, उसका लेवल बढ़ गया उसका। फिर कुएं खुदाई के, क्या बात, शुरू में 35 कुएं थी, आज 150 कुएं है बाप रे, और भरे पड़े हैं। वाह वाह वाह, क्या किसी बात, कुआ में जाओ आपको भरा नजर आएगा। क्या बात, कितना विकास किया आपने, इसको स्वर्ग बना दिया। स्वर्ग कैसा है क्या पता नहीं, लेकिन आज इधर तो महसूस होता है कि स्वर्ग और इसमें कोई फर्क कोई फर्क नहीं, ईश्वर भी देखता होगा ना, है। तो वो भी कहेगा कि नहीं इसको ही स्वर्ग बोलते हैं। क्या दुख है क्या? नहीं, दुख नहीं। कुछ दुख नहीं। देवी और सज्जनों, मेरे सामने थे अन्ना हजारे जी। उन्होंने कहा कि इस जो युवा शक्ति है उसने क्या करना चाहिए। अभी अभी आपने उनकी जो पॉडकास्ट है वो सुनी। तो देवी और सज्जनों, हमारी पॉडकास्ट आपको कैसी लगी आप बताइएगा, और नेक्स्ट एपिसोड में आपको क्या आना चाहिए वो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाइएगा। और एक जाते जाते एक कविता मैं कह रहा हूं अन्ना जी के लिए कि उगता हुआ सूरज दुआ दे आपको, उगता हुआ सूरज दुआ दे आपको,
खिलता हुआ फूल खुशबू दे आपको। हम तो कुछ देने के काबिल नहीं, लेकिन देने वाला हजारों हजारों दुआ दे आपको, हजारों हजारों दुआ दे आपको। सिद्दीक।